हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है, 4:30 बजे उठ गई थी, नहाया था, फिर पति जी को पानी गर्म करके दिया था। आज मैं नहीं पीऊँगी, आज व्रत है, जब तो पूजा नहीं करूँगी, कुछ नहीं पीऊँगी। तो उसके बाद मैंने मंदिर में झाड़ू पोछा किया, मतलब मंदिर वाले कमरे में, बाकी कहीं नहीं। और मंदिर झाड़ू पोछा करके पूरे कमरे मंदिर की डीप क्लीनिंग करी थी। उसके बाद मैंने और देवरानी ने पूजा की थी। अभी दीदी पूजा कर रहे, देवरानी के ये मंदिर। तो आगे चलते हैं। इनको उठा दो जरा, कैसे सोए पड़े देखो तो, एक ही सिर पे एक। उठा दो बच्चों को, उठा दो ना। मैं तो खाना बना रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। उठी तो हूँ सुबह से। अब कितने बजे उठी? 4:30 उठ तो गई थी, 4:30 उठी थी मैं। अब मुझे कुड़कुड़ मत करो यार, मुझे लेट हो रहा है अभी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख सकते हैं मेरी पूजा पाठ हो गई है। जेठानी और देवरानी के साथ करी थी। पहले मंदिर साफ सुख किया था, दिया बत्ती जलाया था, मैंने जब किया था। उसके बाद फिर देवरानी और जेठानी आए थे, वो भी पूजा करने के लिए। पर तब तक मेरे फ़ोन का स्पेस खत्म हो गया था। मेरा फ़ोन वीडियो चलते चलते अपने आप बंद हो गए थे। अभी वो लोग मंदिर गए हैं दोनों, और मैं आ गई रसोई में बच्चों के लिए खाना बनाने, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना। आपको पता ही है, जेठानी मेरी मायके गई हुई है, तो उनके बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, पति जी भी हैं, जेठ जी भी हैं। तो फिर लेट ना हो जाए, तो मैं कहा मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मंदिर में। तो अभी बना रही है पनीर है, पनीर की सब्ज़ी बना रही जैसी भी बनती है। और यहाँ पे आटा निकाल के आटा गूंथती है, और बच्चों को उठा के आई हूँ अंदर पे, लेट हो रहा है। बाकी मिलती हूँ आपसे बाद में। अभी यहाँ पे तैयार हो गए बच्चों के टिफ़िन। पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाई है, पराठे नहीं बनाए हैं आज। बच्चे आज रोटी ले जाएंगे बोल रहे थे, और देवरानी अपने बच्चे का ले गई पैक करके। उसके बाद फिर पति जी चले गए थे बच्चों को स्कूल छोड़े। मैं लग गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मेरा देवरानी का तो व्रत है। बच्चों के अलावा पति जी और जेठ जी थे भैया, तो उनका फिर ले गए थे। ये पति जी भैया को दे आए थे ऊपर। फिर मैंने इनके लिए भी बाहर पे डाल के रखा हुआ था। मैं कहा आप भी खा लो। मैं यहाँ पे अपने बर्तन धोने में लग गई थी। मैं कहा चलो फिर रेस्ट कर लूँगी मैं, कि एक साथ में काम कर लेती हूँ। आज व्रत है तो फिर थकान ज़्यादा होगी तो इसलिए मैं अपना काम कर रही थी। इसके बाद मैं ये सफाई करके फिर देखती हूँ आगे क्या करना है। मैंने देखिए, आप भी देखिए। तो सबको खाना खिला दिया है, बच्चे स्कूल चले गए, जेठ जी को भी दे दिया है। पति जी ले आए थे ऊपर ही, वो ऊपर ही खाते हैं, उनको ऊपर ही देना पड़ता है। और पति जी ने भी खा लिए है। अब मैंने बर्तन धो दिए। अब मैं जाती हूँ कमरे में, क्योंकि मुझे पता है पति जी ने खाना खा लिया, वो लेटेंगे बिस्तर में। तो बिस्तरा मैंने सुबह से ठीक नहीं किया है, सुबह से काम पे लगी हुई। बिस्तरा ऐसे पड़ा, उसे ठीक कर जाते पहले, फिर वो अपने आप लेटेंगे आराम से। फिर आती रसोई, फिर रसोई साफ़ करनी है। अभी सिर्फ बर्तन ही धोए, अभी रसोई साफ़ भी करनी है। तो जल्दी चलते हैं, काम काम काम। अभी मैं आ गई हूँ रूम में। अब मैं रूम को सेट करूँगी। यहाँ पे सारा कुछ बिखरा पड़ा है। सारे सुबह में रात में जो बच्चों ने चादरें उड़ी थी, वो भी अभी उठाई नहीं। मैं बेड बिल्कुल भी सेट नहीं करा है, क्योंकि मुझे होता है कि पहले मैं बच्चों का जो टिफ़िन वगैरह है स्कूल को उन्हें भेज दूँ, उनके तैयार कर दूँ, उन्हें लेट ना हो जाए। उसके बाद फिर मैं आराम से करती रहूँगी। फिर बच्चे भी बैग वैग अपना जो वो होती हैं, उनकी बुक्स होती हैं, वो चेंज करते हैं, वो वहीं पर फेंक गए। बच्चों की कपड़े वपड़े चेंज करे, वहीं पर फेंक दिए। सारा कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा होता है। तो मैं सोचा पूरा रूम सेट कर दी। पति जी बैठने आ रहे थे, मैंने उनको बोला पहले बाहर जाके बैठो, मैं रूम सेट करती हूँ, उसके बाद आना। पर अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको ये कहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके हाल आपको दिखाऊंगी। रूम से बाहर जाना किसी को पसंद ही नहीं। घर में काफ़ी जगह है, पर ना मेरे कमरे से बाहर भी और कमरे हैं और जगह काफ़ी है, पर ना बच्चों को कमरे से बाहर जाना पसंद है, ना पति जी को। कमरे में उठना बैठना, खाना, फ़ोन, सारा कुछ कमरे, पूरा दिन कमरे में निकल जाता है हम लोगों का। अभी मैं यहाँ पे जो सारा सामान है उनकी जगह पे पहुँचा दे रही हूँ। सारा कुछ सेट करके रख दूँगी। झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, झाड़ू पोछा बाद में करूँगी। अभी मुझे रसोई में भी काम करना है। उसके बाद फिर देखती हूँ आगे क्या करती हूँ मैं। और देखो पति जी को, आप इन्हें मैंने बोला था बाहर पे जाके बैठ जाओ। अभी आपने देखा था वीडियो पे, ये आए वहाँ से नीचे फर्श में बैठ गए आराम से। रूम से बाहर नहीं जाना। अब मैंने बेड सेट कर दिया तो उठ के आए, चुपचाप लेट गए बेड में। फिर वैसे अभी इन्हें अपनी शॉप पर जाना है, टाइम भी हो गया था इनका। इसके बाद फिर से जो रूम को सेट कर आई थी, रूम में सारा सामान जगह पे रखे थे। सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं किया है अभी, बाकी सेट पूरा कर आई हूँ, डस्टिंग कर आई हूँ। उसके बाद मैं वापस से आ गई रसोई में। रसोई में बर्तन तो मैं सारे धुल दिए थे, पर रसोई को साफ़ नहीं किया था। यहाँ पे मैंने जो बर्तन धोने वाला चून होता है, उससे थोड़ा सा उस पर साबुन लगा के पूरे गैस को उससे रगड़ लिया है, और फर्श को भी, दीवारों को भी अच्छे से रगड़ लेती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ रोज़ सुबह में। और जो गैस के चूल्हे होते हैं उन्हें भी मांज लेती हूँ, हाथ या डेली एक बार मांज देती हूँ। तो 2-3 बार इस कपड़े को गीला कर करके धुल के लाऊंगी, और
3 बार तो 2 बार तो होता ही होता है, पर ज़्यादा 3 बार भी होता है मेरा। मैं 3-4 बार कपड़े को अच्छे साफ़ करती हूँ, उसके बाद पोंछ के तो हो जाती है यहाँ पे सफाई। फिर मैंने उसके बाद वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी। यहाँ पे रसोई मेरी हो गई थी। तो पति जी चले गए दुकान को, उसके बाद मैंने आधा एक घंटा आराम से रेस्ट किया, थक जाती हूँ सुबह से। अभी उठी हूँ मैं, अभी हो गया 11:30। मैं आपको तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने आप को एक चैलेंज करूँ। मुझे अभी दाल बनानी है, चावल बनाने हैं क्योंकि छोटा आने वाला है। दाल चावल बनाने और कमरे में झाड़ू पोछा करना है। तो मैं देखती हूँ कि अभी मैं आ गई हूँ देवरानी के कमरे में, क्योंकि वहाँ बड़े भैया और दीदी अपने कमरे में। उन्हें मेरी आवाज़ जा रही है कि मुझे ऐसे हो रहा था, अजीब होता है सबके सामने बोलने में। तो अभी मैं देवरानी के कमरे में आ गई हूँ, वो मार्केट गई हुई है। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने आप को चैलेंज करूँ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपने कमरे में झाड़ू पोछा करना है और दाल चावल बनाने हैं। बाकी काम तो रसोई का सारा कुछ कर लिया मैं, साथ में प्याज लहसुन सब काटना है। और तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ मैं आधे घंटे में ये काम कर पाती हूँ कि या फिर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ बहुत आराम से करती हूँ। मुझे ऐसे होता है कि अगर मैं हप्पड़ तपड़ में काम करूँगी तो काम ख़राब हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ अपने आप को चैलेंज दे रही हूँ, देखती हूँ बनता है या फिर नहीं। देखते देखते 11:46 भी हो गए। तो 11:46 अभी टाइम है। 11:46 से मैं 12:15 तक देखती हूँ मुझसे काम हो पाता है या फिर नहीं। आधे घंटे का चैलेंज दे रही हूँ अपने आप को। तो चलिए चलती हूँ, काम पे लगती हूँ, फिर लेट ना हो जाए। फाइनली झाड़ू पोछा हो गया पूरे रूम में। आपको दिखा रही थी फ़ोन घुमा के कि मैंने पोछा मार दिया है। सेटिंग तो पहले ही कर दी, डस्टिंग भी पहले ही कर दी थी, अभी सिर्फ झाड़ू पोछा करना था। तो कमरे में तो मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे देखिए दाल भिगा रखी है, पहले ही भिगा के रखी हुई थी। मैं दाल बनाती हूँ, फटाफट प्याज लहसुन छिलती हूँ, कुकर निकालती हूँ क्योंकि टाइम होता जा रहा है। अब दाल तो मैंने यहाँ पे पहले भिगा के रखी हुई है। अब मैं यहाँ पे छीलने जा रही हूँ प्याज निकाली नीचे टोकरी से। प्याज ले लूँगी और प्याज छील लूँगी, उसके बाद लहसुन छील लूँगी, टमाटर मिर्ची सब नोट के मतलब निकाल के धो के उन्हें एक प्लेट में रख के फिर उन्हें कट करूँगी। और मैं एक चीज़ के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से, कि आप लोग मुझे इतना साथ दे रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सच में मैं वीडियो डाल तो रही थी, पर दिल से मैंने कभी नहीं सोचा था मन के अंदर कि कभी मुझे भी कोई पसंद करेगा, मेरी भी कोई वीडियो देखेगा, मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। पर चाहे कम ही बढ़ रहे हैं, 1-1 2-2 ही बढ़ रहे हैं, पर बढ़ रहे हैं, मुझे इतने में बहुत तसल्ली है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पे कुकर को थोड़ा गर्म होने दूंगी। कुकर बहुत अच्छा है ये, इसकी ना जो तली है ये स्टील का कुकर है, इसका जो तला है वो बहुत भारी है। तो मैंने यहाँ पे साथ में प्याज टमाटर लहसुन भी काट दिया है। कुकर गर्म हो गया। अब यहाँ पे चावल भी चढ़ाने साथ में। चावल के लिए मैं यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी। अभी चावल धोए के सिर्फ निकाले हैं, तो पानी रख दूँगी। जितने चावल है मैं 2 गिलास पानी, वो चावल नहीं है तो 2 गिलास और थोड़ा और ऊपर पानी लूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से गीले हो जाते हैं अपने चावल का, सबको पता ही होता है। तो यहाँ पे मैंने जो ये तेल रखा था दाल बनाने के लिए, जो कुकर रखा था, इसकी गैस भी बंद कर दी है क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो गया था। और अभी इसका मैंने जैसे आपको बताया इसका तला बहुत भारी है, तो अभी मैं गैस नहीं भी जलाऊँगी तो इसमें आराम से लहसुन प्याज आराम से हो जाएगा। पर मैंने गैस चला दिया, लहसुन मिर्ची लहसुन डाल दिया, उसके बाद प्याज डाल दिया, टमाटर डालूँगी।
अभी यहाँ पे दाल बनाने की सारी प्रोसेस हो चुकी है। मैंने इस पर टमाटर प्याज लहसुन के साथ साथ मसाले दाल सारा कुछ डाल दिया है। दालों को मसालों में हल्का सा लिपटने दिया था, थोड़ी 5 मिनट के लिए छोड़ा था मसालों के साथ। उसकी वजह से मैंने 4 गिलास पानी डाल दिया था, क्योंकि दाल में थोड़ा सीटी आएगी तो उसमें पानी और सूखेगा। तो 4 गिलास पानी डाल के अब मैं इसको कर दूँगी बंद। साथ में चावल भी चढ़ा दिए थे, चावल में भी मैंने गर्म पानी किया था, उसके बाद चावल को धो के चावल भी चढ़ा दिए थे साथ में। अब ऐसे जल्दी हो जाता है, जैसे चावल क्योंकि धुलने में टाइम लगता है तो वो तब तक पानी गर्म हो जाए तो जल्दी सीटी आ जाती है। टाइम भी हो गया है मेरा लगभग, ये 12:14 हो रखे। मुझे 12:15 तक काम करना था तो 12:14 हो गए। अभी यहाँ पे सीटी भी आ जाएगी, चावल में जल्दी सीटी आ जाती है। कुकर में थोड़ा दाल ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो नहीं है, कम है, पर जो चावल है चावल में गर्म पानी डाला हुआ था। साथ में मैंने पूरी रसोई भी मतलब ऐसे फैला के नहीं रखी कि जल्दीबाजी में फैला के रखी हो। जो जिस डोंगे में और पतीले में दाल और चावल धोए थे वो भी मैंने धुल के ऊपर रख दी है। और ठीक है, रसोई को भी पूरा फैलाया नहीं है हपड़ तपड़ में, तो मैं बड़ी खुश हो गई थी। रूम भी क्लीन हो चुका है, दाल चावल भी बन चुके हैं, खुशी तो बनती है मेरी। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ये दोनों कुकर रखे हुए हैं। अभी दाल में सीटी आई नहीं, पर चावल में 2 सीटियाँ आ चुकी थी, इसलिए मैं इसको बंद कर दी है। और दाल पे भी गैस बन गई है। तो पूरे 12:16 हो गए थे, तो मैं दाल भी चढ़ा दी थी, चावल भी चढ़ा दिए थे, और झाड़ू पोछा तो सारा कुछ कर ही लिया था, आपने देख ही लिया था। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैंने आधे घंटे में काम अपना कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैं ना काफ़ी धीरे धीरे काम करती हूँ, मुझसे स्पीड में काम होता नहीं है। मैं बहुत ढीली हूँ, घर पे सब लोग मुझे कहते हैं पता नहीं कैसे काम करती है, बहुत ढीली है, बहुत धीरे धीरे काम करती है। पर मैं धीरे धीरे काम नहीं करती हूँ, मैं काम ऐसे करती हूँ कि जो साथ साथ में और भी काम बिखरता है ना, जैसे बर्तन है, जैसे कोई सामान निकाल के नीचे रखा, मैं सब जगह जगह पे रखती जाती हूँ, सब चीज़ को, बर्तनों को धोती हूँ। मतलब मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि बिखरा पड़ा हुआ सब सारा कुछ, इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम साथ में कर लेती हूँ। मुझे रहता है कि जब मैं कोई काम कर रही हूँ तो साफ़ सफाई पूरी रहे साथ में, वही मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो इससे पहले मैं सुबह 12:30 बजे तक सारा काम खत्म किया था, आपसे मिली थी। उसके बाद अब सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ 2:30 बजे। तो अभी पति जी बच्चों को लेके आ गए थे दुकान स्कूल से, उसके बाद मैंने उनको खाना वाना खिलाया। ये तवाए भी धो दिया, क्योंकि व्रत है मेरा देवरानी का, शाम को इसमें खाना बनेगा। और कुकर धो के नीचे रख दिए दोनों। यहाँ पे अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, दूध था थोड़ी सी, उस पर पत्ती डाल के चीनी डाल के थोड़ा सा बना लूँगी। इसे मैं अभी पकने के लिए छोड़ रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद भी मैंने कपड़े धो रखे हैं पति जी के, थोड़ा 1-2 बच्चों के कपड़े थे, वो कपड़े धोए हुए हैं बाहर पे। अब मैं उन्हें छत में सुखा के आऊँगी, उसके बाद दूध निकालूंगी। पहले पानी लेके जा रही हूँ हाथ पे। ये आपको बेड़ा दिखा रही थी, बेड़ा भी साफ़ किया था, गीला हो गया था कपड़े धोते वक्त, वो साफ़ किया था। तो साथ में अभी हाथ में पानी लेके जा रही हूँ, पानी पीऊँगी। उसके बाद जाऊँगी मैं। ये बच्चे आए थे कपड़े स्कूल से आके ऐसे छोड़ के, अभी मैं यहाँ पे पी लेते थोड़ा सा बैठ के पानी, थकान हो गई थी, व्रत के दिन हो ही जाता थोड़ा बहुत। तो अब जब तक वहाँ पे चाय बन रही है अच्छे से पक जाएगी, तो ज़्यादा खूब सारी जो अच्छे से चाय पकती है तो वही ज़्यादा स्वाद लगती है। तो मैं तब तक कपड़े सुखा जाती हूँ। इसमें चिमटियाँ हैं, ये बाल्टी है पेंट की, मैं कपड़े सुखा के आ जाती हूँ छत पे, फिर मिलती हूँ आपसे। कपड़े सुखा आई हूँ मैं छत पे, और उतनी देर तक चाय मेरी वहाँ खौलती रही थी, तो चाय काफ़ी अच्छे से बन गई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और अब मैं पीती हूँ चाय, उसके बाद करती हूँ थोड़ी देर आराम। सुबह से थक गई हूँ काम कर करके, एक तो व्रत है, ऊपर से इतना काम।